और ये दूसरी कहानी है बीरबल की खिचड़ी की। शायद आपने सुनी होगी, शायद दादी नानी किसी ने सुनाई भी हो। ये बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है। तो इसमें क्या होता है कि अकबर एक बार मज़े लेने के लिए ना टाइम पास करते थे। अकबर तो बादशाह थे ना, तो तब ये मीडिया वीडिया मूवीज़ तो होती नहीं थी। तो टाइम पास करने के लिए वो कोई ना कोई खुराफाते करते रहते थे। कभी बीरबल को कुछ पूछ लेते थे, कभी कुछ ऐलान कर देते थे। तो थोड़ा सबको मज़ा सा रहता था, खुद भी उन्हें मज़े आते थे। तो एक दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो आदमी पूरी रात नदी में खड़ा रहेगा सुबह तक ठंडे पानी में, सर्दियों का टाइम था, और तो मैं उसको ढेर सारा इनाम दूंगा। देखते हैं कौन खड़ा हो सकता है। तो सर्दी में घुटनों तक पानी में पूरी रात नदी में खड़े होने का तो मतलब है और ही बीमार हो जाओगे आप। तो बहुत से लोग डर गए, नहीं गए। पर एक बेचारा भोला भाला गरीब आदमी था, उसने सोचा मैं तो ऐसे भी भूखा ही मर जाऊंगा। बादशाह ने ऐलान किया है, मैं पानी में खड़ा होके देख लेता हूँ। अगर सुबह तक बच गया, पैसे मिल गए, तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी, तो जीने जीने का कोई फ़ायदा भी होगा। तो ऐसे सोच के वो जाके पानी में नदी में खड़ा हो गया, और वो पूरी रात खड़ा रहा, जागता रहा। और सुबह उठ के वो जब आया तो उसको सबने ऐलान कर दिया कि जी ये तो पूरी रात खड़ा था, लोग देख रहे थे। तो उसको दरबार में लाया गया। तो अकबर को ना बिलीफ नहीं हुआ। उसने सोचा यार ये कैसे खड़ा हो सकता है, कोई भी इंसान इतनी ठंड में ऐसे पूरी रात बिना हिले नहीं खड़ा हो सकता। ये सारे कह रहे हो गया। तो उसने उसको, और उसको थोड़ा सा मन किया कि क्या करना है इसको, इतने पैसे दे के, पता नहीं क्या मन में आया होगा, जो भी है। पर अकबर ने उसको बोला कि तुम मुझे अपना मतलब सीक्रेट बताओ कि तुम खड़े कैसे रहे पानी में, इतने ठंडे पानी में पूरी रात सुबह तक खड़े रहे। ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, कोई इंसान कर ही नहीं सकता है काम। मैंने तो ये सोच के ऐलान किया था, तुमने कैसे कर लिया। तो उसने आदमी ने अपनी बेचारे ने सरलता से कहा कि जहाँ पे ना आपके महल के ऊपर एक छोटा सा दिया था, उसकी लौ को मैं देखता रहा और उससे गर्मी लेता रहा, और मैं उस लौ को देखता रहा पूरी रात और गर्मी लेता रहा उससे, तो मैं खड़ा रहा। तो जहाँ बनाने का, ये तो फिर चीटिंग हो गई। तुम तो दिए की लौ से गर्मी लेके खड़े हो, इसमें कौन सी फिर बड़ी बात कर दी भाई तुमने। तो मैं तो तुम्हें नहीं दे रहा कुछ भी। और उसने अपने आदमियों को कहा इसको कोठरी में डाल दो। अब बीरबल देख रहा था ये सब। उसने कहा ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है इस भोले भाले आदमी के साथ, है ना। पहले तो आप उससे पूछ रहे हो खड़े कैसे, वो खड़ा तो रहा ना। और उसने जो बात बताई वो तो एक अपनी उसके दिमाग की शक्ति से वो खड़ा रहा, है ना। कोई इतनी दूर महल के ऊपर दिए कि लौ से कोई गर्मी आ रही थी उसको, नहीं आ रही थी। पर उसने अपनी सोच ऐसी बुलंद कर ली थी, क्योंकि कई बार हम अपनी जब सोच बुलंद कर लेते हैं तो हम बड़े बड़े करतब कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। दैट्स द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। यू नो व्हेन वी फीड इट द थॉट कि ये मैं कर सकता हूँ, तो वो मैं कर देता हूँ। तो इस आदमी ने वो ही किया। उसने सोच लिया कि मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, और उसने कर दिया। पर जब अकबर ने उसको पैसे देने से इनकार कर दिया, तो बीरबल ने सोचा अब अकबर बादशाह को कैसे बोले। वो ये तो बोल नहीं सकता था जहाँ बना आप ये नहीं कर सकते, मैं करने नहीं दूंगा। वो तो उसका वजीर था ना, जैसे उसकी उसमें था प्रजा में। तो उसने क्या किया, अगले दिन अकबर को एक बड़ी ज़रूरी मीटिंग में उसको बुलाना था बीरबल को, उनकी सभा लग रही थी। तो बीरबल वहाँ आया ही नहीं। तो जब अकबर ने बोला जाके पूछो कि क्यों नहीं आ रहा, तो बीरबल का जवाब आया जी जहाँ पना को कह दीजिए मेरी खिचड़ी पक रही है, पक जाएगी फिर मैं खा के आ जाऊँगा। तो बड़ी देर नहीं आया। फिर राजा ने सोचा जाके देखता हूँ ये कर क्या रहा है बीरबल। तो वो खुद गए देखने। जब खुद गए देखने तो क्या देखा, वहाँ पलंग पे बीरबल जी अपना आराम से सो रहे हैं, और एक पेड़ के ऊपर ऐसे मटकी में बांधी हुई है दाल चावल, और नीचे ज़मीन पे थोड़ी सी आग जलाई हुई है। हाँ, और इतनी ऊपर वो मटकी डाली हुई है खिचड़ी पकाने के लिए, और वो अपना आराम से सोया पड़ा है। तो अकबर ने जाके उसको बोला बीरबल ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा कुछ नहीं, जहाँ पर ना खिचड़ी पक रही है, तो जैसे ही पक जाएगी मैं खा के आ जाऊँगा। तो अकबर ने कहा बेवकूफ़ है क्या, ये कभी खिचड़ी पकेगी। आग तो देखो कहाँ लगाई है और कितनी सी लगाई है, और मटका कहाँ तुमने टांग दिया। तो बीरबल ने कहा जहाँ पर ना अगर वो छोटे से दीपक की लौ से एक आदमी को इतनी गर्मी मिल सकती है कि पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा हो जाए,
तो ये इतनी सारी आग से इतनी पास में खिचड़ी क्यों नहीं पकेगी भाई मेरी? पक्का पक जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही पकेगी मैं आ जाऊँगा खा के। तब अकबर को समझ आया कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। फिर उसने बीरबल को बोला अच्छा ठीक है, तुम ना मेरी हमेशा अपनी होशियारी से मेरा दिल भी जीत लेते हो और बात तुम बड़े पते की करते हो हमेशा। फिर उन्होंने जाके उसको निकाला कोठरी में से, जो भोला वाला इंसान था, उसको पैसे भी दिए, उससे माफ़ी भी मांगी और उसे घर भेज दिया। तो ये 2 बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। मुझे खुद बड़ा मज़ा आया था बचपन में भी इन्हें सुन के, और मैं कल परसों मैंने कहीं सुनी थी और मुझे याद आ गई, तो मैंने सोचा ये कहानियाँ तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी, मैंने आपके लिए पहले करी हैं अकबर बीरबल की कहानियाँ, बट दीज 2 स्टोरीज आर स्टोरीज टू रिमेंबर, दे आर लाइक क्लासिक स्टोरीज। तो आप अपनी मम्मी को भी सुनाना, पापा को भी सुनाना, सबको सुनाना, और मेरा वीडियो भी शेयर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि कैसी लगी आप सबको ये कहानी। एंड दिल्ली वाली रानी लव्स यू अ लॉट and she will keep coming with new stories for you.